नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह एजुकेशन फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है उसमें जो टेंस हैं उसमें बदलाव के नियम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ऐसा तरीका कि आप भूल नहीं पाओगे। देखिए, हम केवल 2 रूल याद रखेंगे। एक तो नेक्स्ट का नेक्स्ट, और दूसरा रूल रखेंगे 1 का 2 और 3 का 4। यही अपना रूल है टेंस को चेंज करने का। अब टेंस को चेंज करने का रूल कैसा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक नेक्स्ट, ये अपना फर्स्ट रूल है, और ये अपना सेकंड रूल है। केवल 2 रूल याद रखने हैं, सारे टेंस के बदलाव आपको समझ में आ जाएंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट में क्या है, जैसे हमारे जो टेंस हैं हमने पढ़े हैं, जो जैसे अपना प्रेजेंट है, इसमें 4 टेंस है। पास्ट है, इसमें 4 टेंस है। और फ्यूचर है, इसमें 4 टेंस है। ठीक है, अब ये बदलाव कैसे होंगे ये देखते हैं। ये देखते हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ ड्रॉ करता हूँ। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये फ्यूचर है। जैसे मैं काउंटिंग लिख देता हूँ 1 2 3 4। यहाँ भी 1 2 3 एंड 4। यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 और 4। अब पहले हम नेक्स्ट का रूल देखेंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट हो, किसमें आप इस तरह मानिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस रहेगा उसका हम बदलाव कैसे करेंगे, या जो टेंस होता है स्टेटमेंट में, अगर हम उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टेंस कैसे चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग जो स्टेटमेंट में प्रेजेंट का सिंपल टेंस है तो वो पास्ट का सिंपल टेंस हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट, मतलब नेक्स्ट वाला हो जाएगा। प्रेजेंट का इंडेफिनेट है या प्रेजेंट का सिंपल है तो पास्ट का सिंपल, प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो पास्ट का इंडेफिनेट करना है। क्लियर है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस टेंस है, मतलब कौन सा, जो इज एम आर, इसमें अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, मतलब हमें नेक्स्ट करना है। क्लियर है। अगर हमारा प्रेजेंट का 3rd नंबर है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर कहने का मतलब हैज हैव है, अगर हैज हैव है तो वो किस में बदल जाएगा, वो हैड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वो हैड में बदल जाएगा। और इसी प्रकार अगर ये अपना प्रेजेंट का 4th है, तो क्या होगा, इसका हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा, ये पास्ट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात है, ये अगर ये वाक्य, ये टेंस है सारे, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब में हो तो हमें नेक्स्ट का चेंज कैसे करना है, ये बात हो गई। ये जो टेंस हमने चेंज किए हैं, ये टेंस प्रेजेंट की, अगर ये सारे टेंस है अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हो तो हमें टेंस का बदलाव आगे कैसे करना है ये हमने सीखा है। अब हम ये देखेंगे कि अगर पास्ट टेंस है, पास्ट से पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर क्या पास्ट टेंस है तो फिर टेंस का बदलाव कैसे होगा। तो जो रूल मैंने बताया ना,
रूल बताए ना, 1 का 3 2 का 4, 1 का 3 और 2 का 4। कहने का मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट का सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है तो वो अपने ही काल के तीसरे टेंस में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अगर वो प्रेजेंट है, अगर वो पास्ट इंडेफिनेट है तो वो किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? अपने ही चौथे में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ और देखेंगे, थोड़ी सी एक चीज़ और देखेंगे कि कौन कौन से टेंस है वो चेंज नहीं होते। ये तो हमने देख लिया कि बदलाव कहाँ कहाँ होता है। अब हम जो चेंज है वो कहाँ कहाँ नहीं होता, किस किस टेंस में नहीं होता, वो हम देख लेते हैं। अगर अगर अपना प्रेजेंट का इस पास्ट का कौन सा टेंस है जिसमें हेड प्लस V3 आती है, मतलब पास्ट का परफेक्ट टेंस रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अगर इसका स्टेटमेंट है तो इसको हम नेक्स्ट में चेंज नहीं कर सकते, नो चेंज होगा, ठीक है। इसके अलावा जो अपना ये अगर ये अपना एक फ्यूचर का हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक इसमें चेंज नहीं होगा। तो ये टेंस है जिसमें बदलाव नहीं होगा। तो एग्ज़ाम्स में, जॉब एग्ज़ाम्स हैं उनमें ऐसे ही टेंस देते हैं। इसके अलावा हमने टेंस में बदलाव पढ़ा। टेंस के बदलाव के अलावा हम अभी जो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जो मॉडल्स है उसमें चेंज कैसे होगा। देखिए, मॉडल्स में चेंज कैसे होगा? अगर सेल का प्रयोग हुआ है डायरेक्ट में तो सेल किस में बदल जाएगा? सेल बदल जाएगा शुड में, ठीक है। अगर विल का प्रयोग हुआ है, विल किस में हो जाएगा? विल का पास्ट क्या होता है? ये अपने पास्ट में चेंज होंगे, वुड में। मे किस में? मे आएगा तो मे मॉडल आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? मे का पास्ट होता है माइट, ठीक है। मे का पास्ट क्या होता है? माइट। और अगर केन रहा तो किस में चेंज होगा? केन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। क्योंकि हमने जो मॉडल्स पढ़े हैं उसमें पढ़े हैं ना कि जैसे सेल का प्रयोग अगर प्रेजेंट में जिस चीज़ के लिए होता है, उसी उसी रूल के लिए या उसी गुण के लिए, उसी कंडीशन के लिए वो पास्ट में प्रयोग हुआ। विल का प्रयोग किसमें होता है? प्रेजेंट का। और विल है फ्यूचर अपना इंडेफिनिट टेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो जो फ्यूचर की चीज़ को अगर पास्ट में दर्शाएंगे तो हमें वुड का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे मे है, मे का प्रयोग प्रेजेंट में होता है संभावना के लिए, और माइट का प्रयोग है थोड़ी कम संभावना के लिए। लेकिन इसका प्रयोग में क्या है, हम क्या है पास्ट के रूप में कर सकते हैं। केन का प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी, इनके लिए क्या प्रेजेंट में होता है। तो इसका जो भी कैपेसिटी, एबिलिटी, अगर उसको हम क्या पास्ट में दर्शाना चाहें तो हम इसका प्रयोग करेंगे कुड का। तो ये जो सेल, विल, मे और केन है, ये मॉडल्स हैं, इनका प्रयोग कैसे होगा? सेल का शुड होगा, विल का वुड होगा, मे का माइट होगा और केन का कुड होगा। ऐसे करके अगर ये डायरेक्ट में है तो हम इनडायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट में है तो हम इनडायरेक्ट में इस प्रकार प्रयोग करेंगे। ये हैं डायरेक्ट वाले, ये है डायरेक्ट, ठीक है। अगर इनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो इस प्रकार से हम चेंज करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट देखेंगे हम वो देखेंगे जो कंडीशंस आती हैं। जैसे आगे जो चेंजेज है, जैसे अगर आ गया टुडे, तो टुडे को किस में चेंज करेंगे? दैट डे। दोस्तों, जो चीज़ें बता रहा हूँ इनको याद रखना। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है आप उसमें जो रूल्स हैं वो याद रख लोगे।
लेकिन ये टुडे, दैट डे, मॉडल्स में बदलाव, इन चीज़ों में आप मात खा जाओगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बदलाव है वो आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको फोकस उन्हीं पे करना है। बाकी जो सब्जेक्ट्स में बदलाव होते हैं, ठीक है, वो सारे कर लोगे, लेकिन इन चीज़ों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो टुडे किस में चेंज होगा? टुडे हो जाएगा दैट डे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। टुमारो, टुमारो किस में चेंज होगा? द नेक्स्ट डे, दैट नेक्स्ट डे। टुमारो किस में चेंज होगा? द नेक्स्ट डे में, ठीक है। टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। तो क्या उससे भी एक एक अगला हुआ है, क्योंकि सेम नहीं हो सकता। नेक्स्ट का रूल चलता है दोस्तों, इसमें आपको इस बात को याद रखना है। किसका चलता है? नेक्स्ट का रूल चलता है। अगर यस्टरडे, यस्टरडे आ जाए तो यस्टरडे किस में होगा? यस्टरडे का चेंज होगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में इसका बदलाव हो जाएगा, ठीक है। या अगर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, द बिफोर डे। आप दोनों में से किसी प्रकार से लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, अगर टू नाइट आ जाए, टू नाइट, टू नाइट का किस में चेंज होगा? टू नाइट का होगा दैट नाइट में। किसका नाइट, किस में होगा? दैट नाइट। कहने का मतलब हमें एक तरीके से यहाँ जो बदलाव है ना, वो देखना इसका अपोजिट क्या होता है, हमें अपोजिट के रूप में याद रखना है। जैसे अगर हियर आ जाए तो वो किसका, इसका बदलाव किस में होगा? हियर का देयर में होगा, ठीक है ना। और अगर दिस आ जाए, दिस किस में चेंज होगा? दिस का दैट में, ठीक है। नज़दीक का दूर, दूर का नज़दीक का क्या होगा? दूर हो जाएगा, दूर का नज़दीक हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम क्या करना है, इनको याद रखना है। अगर अगो आ जाए, क्या आ जाए? अगो, अगो, अगो का किस में चेंज होगा? बिफोर। अगो का मतलब पहले, बिफोर का मतलब बाद में। नाउ का चेंज किस में होगा? नाउ, नाउ बदलेगा देन में। किस में बदलेगा? देन में। नाउ का मतलब अब, देन का मतलब बाद में। सीधा सा सिंपल सा है ना, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनको भी समझते हैं। एग्जांपल्स लेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब में है, कुछ चीज़ें हैं जो बदलाव वाली आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे अगर ये आरबी का है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। इसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से या सैड आए, से या सैड आए, तो ये क्या है? रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें क्या होगा? से का से ही रहेगा और सैड का सैड ही रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर से टू है, से टू है, तो वो किस में बदलेगा? वो टेल में बदल जाएगा। वो किस में बदल जाएगा? वो टेल में बदल जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू है, क्या है? सैड टू, सैड टू, तो वो किस में बदल जाएगा? वो टोल्ड में बदल जाएगा। इसके अलावा भी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलाव तो हैं, लेकिन हम जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इम्परेटिव सेंटेंस। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जॉब एग्जामिनेशन के अंदर, जो इंग्लिश का सेक्शन होता है, इसमें तो ऐसा नहीं, इसमें नहीं आते। देखो ये बेसिक चीज़ें ये तो याद रखनी पड़ेगी, लेकिन जो टिपिकल टाइप होती है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस के अलावा जो अदर्स का सेक्शन होता है, अदर्स का सेक्शन क्या है? देखो, अगर हम इनको जो कोई भी क्वेश्चन होता है उसको अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो उसके तीन पार्ट कर सकते हैं। एक तो आ गया, एक तो इजी आ गया, इजी आ गया, एक आ गया मीडियम, ठीक है, और एक दूसरा आ गया हार्ड। ये तीन सेक्शन है।
अगर इजी में पूछेगा तो जैसे बेसिक्स में से पूछ लिया, मीडियम में पूछ लिया तो जो बदलाव है, जैसे हमने ये पढ़ा, टुडे को दैट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे डे बिफोर, तो कुछ ऐसी चीज़ों में बदलाव पूछ लेगा। इसके अलावा अगर वो हार्ड में से पूछेगा तो आपको सीधा इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें देगा, या जो अदर सेक्शन है उसमें से देगा। तो उनके बदलाव हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं कि एक वीडियो बना दिया उस पूरे के अंदर ये जो खिचड़ी बना के रख दी, ऐसा नहीं कि मैं इतना ही एक वीडियो में पढ़ाऊंगा कि एक स्टूडेंट आराम से उस दिन उसका प्रैक्टिस कर सके, बाउंसर उसके ऊपर से न जाए, उसके सर के ऊपर से न जाए। तो ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन जो बदलाव का थोड़ा सा रूल है, जो मैंने आपको बदलाव बताए उन बदलाव का एक स्टेटमेंट में राइट करता हूँ, वो देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट राइट करते हैं। सी सेड, इन्वर्टेड कोमाज वगैरह ये आ गए। आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। अब देखिए इस स्टेटमेंट में जो बदलाव वाली चीज़ें क्या है जो आज हमने पढ़ी। देखो एक तो ये जो ये है सेड है, एक तो ये सेड है, इसको किस में बदलेंगे, एक सेल है इसका बदलाव होगा, ठीक है, एक टुमारो का, जो आज के रूल्स में हमने पढ़ा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट वगैरह हैं ये भी जो अकॉर्डिंग टू रूल है वो चेंज होंगे। देखिए अब हम तो अगर इनकी चेंज की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट है जो सेड है, तो सेड का सॉरी जो सेड है, सेड का सेड रहेगा चेंज के अंदर। जो सेल है, सेल का क्या बन जाएगा, सेल का बन जाएगा शुड यहाँ पे। और जो टुमारो है, टुमारो का क्या बन जाएगा, टुमारो का बन जाएगा द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, ये चेंज हो जाएगा। तो जो चेंज आज हमने पढ़े हैं मैंने वो चेंज आपको इस स्टेटमेंट में दर्शाई है। ये एक नंबर है, जो सेल का जो सेड का सेड रह गया, और जो सेल है उसका शुड हो गया। सेल का क्या हो गया, सेल का हो गया यहाँ पे शुड। लेकिन यहाँ पे इस शुड के स्थान पे वुड भी आ सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो यहाँ ये सब्जेक्ट है ये चेंज होगा, तो इसके अनुसार क्या होगा, जो जैसे सेल और विल का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते हैं, वैसे शुड और वुड भी चेंज होंगे, ठीक है। और जो अपना टुमारो का यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे आ ही गया। तो ये हमने बदलाव पढ़े हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ जो प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें वो भी ध्यान रखनी है, क्योंकि आज का वीडियो ये बदलाव संबंधी है, चेंज संबंधी है। तो चेंज में जैसे मान लीजिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या है, उसमें है पास्ट टेंस अपना। लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें उसमें क्या है, उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इसके अलावा कोई जो 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 हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट, इसके अलावा जो होता है जो अपना हैबिचुअल एक्शन, या इसके अलावा जो ईडियम्स हैं, जो फ्रेज हैं, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें किस में आती है, रिपोर्टेड स्पीच में आती है, तो आने में कि तो अगर आ जाए तो टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, ये हमको देखना है,
ये हमको देखना है। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो, लेकिन अगर ये जो मैंने बताया हिस्टोरिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है, इडियम्स है, फ्रेज है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाती है तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। नो चेंज, नो चेंज, तो कोई बदलाव नहीं होगा। हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बदलाव होता है या नहीं होता। तो एक स्टेटमेंट है, ही said the sun is a star। तो इसका क्या, ही सेड का ही सेड रह जाएगा, ही सेड का ही सेड रह जाएगा। यहाँ पे बीच में जो इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे और यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दैट, कंजक्शन के रूप में आ जाएगा दैट। और सेम का सेम जो स्टेटमेंट है द सन इज ए स्टार का स्टार आ जाएगा। यहाँ इसमें बदलाव करते समय क्या हुआ, सेट टू का सेट टू रह गया, या इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया, इसके स्थान पे क्या आ गया, दैट आ गया कंजक्शन के रूप में। और सेम का सेम स्टेटमेंट हमने सेम का सेम लिख दिया। ऐसी कंडीशन कब होगी, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इडियम्स या फ्रेज हो, हैबिचुअल एक्शन हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो। अगर ऐसी कोई चीज़ें आती हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में आती है, रिपोर्टेड स्पीच में आती है, ठीक है, तो उस समय टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे पास्ट टेंस क्यों ना हो, चाहे पास्ट टेंस क्यों ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन होती है, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश का सेक्शन होता है, उसमें एरर्स में पूछ लेते हैं ऐसी चीज़ें, ईडीएम या फ्रेज, ईडीएम फ्रेज वगैरह हैं, ये इनमें इंक्लूड करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट इंक्लूड करते हैं। तो अपना जैसे अपना सीपीओ का जो मेंस होता है या सीजीएल का मेंस होता है, उसमें इंग्लिश का जो पेपर अलग से होता है, तो उसमें जो नरेशन है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इनका अलग से क्या पार्ट होता है, उसके अंदर ये लगभग 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें अगर वो टिपिकल देगा तो कुछ इसी प्रकार के देगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आज का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो बदलाव का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने जो भी आपकी जो सजेशंस हैं वो जो कमेंट बॉक्स है उसमें मेंशन कीजिए, और अपने इस भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए। और जो नए भाई बंधु हैं वो चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। और जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में जो फर्स्ट में ऑल नोटिफिकेशन का आता है उसका उसे प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद।